हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, नाउ आई होप सो सबको 7.4 तक सारा फंडा क्लियर है, आराम से सारी बेसिक चीज़ें हो गई है। 7.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये 7.4 से एडवांस है। अब क्या एडवांस है मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। पहले कुछ फॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी आर डी शर्मा हर जगह लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है, बट ये फॉर्म्स एक बार देख लो, आंखों में बिठा लो। याद नहीं करनी, वो धीरे धीरे फीलिंग आएगी और क्वेश्चन पे अपन अप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं, पर स्टिल चीज़ें देख लो। अब जो 7.4 में अपन ने पढ़ा था, आप ज़रा ध्यान से देखना। 7.4 में जो पढ़ा था मैंने, जैसे कि नीचे ax² + bx + c था, तो वहाँ पे जो इक्वेशन थी ना, उनका फैक्टर नहीं था। जरा सोचो बच्चों, फैक्टर क्या होते हैं? जो ब्रैकेट में बंद करके दिए मैं x - a, x - b, x - a का होल स्क्वायर। जरा आप लोग चीज़ देखो, इन सब के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है। फैक्टर समझते हो? सबको पता है फैक्टर क्या होता है? ऐसे x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अपन ब्रैकेट में बंद करके बोलते हैं x - a, x - b, जो ऐसे होते हैं, जैसे कि x - 2 इज द फैक्टर। तो ये ब्रैकेट में बंद करके दिए, इनको बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। तो 7.4 में क्या था? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनके फैक्टर नहीं आ रहे थे। क्या आ रहे थे? फैक्टर नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने वहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था। यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ हो रही है? यहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल है, x - a, x - b। आप इसको खोलो, मल्टीप्लाई करो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, x × x, x²। ठीक है, यहाँ पे खास बात ये है कि पार्शियल फॉर्म के अंदर नीचे फैक्टर की फॉर्म में गिवन है। आप सब में खास बात देखो ना, क्या पहले ये चीज़ एनालाइज करें कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना कब है? जब मुझे फैक्टर्स अवेलेबल। और क्वेश्चन देखो और एग्जांपल देखो, जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x - 2 x + 3 का। क्या देख पा रहे हैं? मुझे इंटीग्रेशन करना है x/x + 2 x - 10 dx। क्या आप देख पा रहे हैं? मुझे यहाँ पे फैक्टर्स की फॉर्म में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर की फॉर्म में चीज़ें दे रखी है। तो पहला तो ये फील आगे क्लियर हो गया कि 7.4 और 7.5 में डिफरेंस क्या है। पहले फैक्टर नहीं थे, अब फैक्टर है। पहली बात तो क्लियर हो गई, डन। सो ऐसी चीज़ें देखते पता चल जाएगा कि मुझे पार्शियल फॉर्म लगाना है। अब नाउ दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। पहला फॉर्म px + q अपॉन x - a, x - b। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री जो है ना, एक और चीज़ बहुत ध्यान देना, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा कम है डिनोमिनेटर से। ये लीनियर है और नीचे x × x क्वाड्रेटिक है। तो डिग्री समझते सब लोग, ax² + bx + c। तो जैसे कि 2 जो है हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं आपको जो एनालाइज करनी पड़ेगी गाइस, चॉइस नहीं है, हर जगह बुक में नहीं मिलेगा। आप सुनना, इधर भी देखो x है, खोलो इसको तो x² आएगा। तो न्यूमरेटर की पावर डिग्री 1 है, नीचे 2 है। इधर भी x² है, पर इधर x × x × x, तो x³ हो गया। न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, और स्पेशली नीचे फैक्टर भी हो रहे हैं। x², इधर खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो x² × x, x³। ये x², ये x² × x, x³। तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। क्या दो बात समझ में आई? वापस समराइज करते हैं। एक तो न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, मैं लिखूँ यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ये चीज़ें बच्चों एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं होती है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ और, दूसरा चीज़, डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे अपने तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होंगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे। क्या फैक्टर की फॉर्म में है? तो इन दो चीज़ों को देख के मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का है। बात क्लियर? अब इसका फॉर्म देखो। अब फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर अपॉन, ऐसे दो फैक्टर दिए हुए, लीनियर a/x - a + b/x - b। धीरे धीरे याद होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो सब याद हो जाएगा। यू जस्ट फील इट नाउ। px + q अपॉन x - a स्क्वायर। तो इसको x - a का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको a/x - a + b/x - a का स्क्वायर लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब छोड़ो, तुम लोग टेंशन मत लो, सिर्फ देखो और एंजॉय करो बस।
ये गिवन है अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, सेम नहीं है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो अलग अलग, एक ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले तो ऐसा इसके जैसा, फिर एक्स माइनस बी अलग से भी है तो एक सी लेंगे और एक्स माइनस बी का निकालेंगे अपन, ठीक है। लास्ट वन, ऊपर गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे एक्स माइनस है और एक फैक्टर दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो। अच्छा ये को टेंशन मत लो, सिर्फ नीचे देखो आप, एक्स माइनस है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टर के फॉर्म में अवेलेबल है मेरे पास, तो ए अपॉन एक्स माइनस है प्लस जो क्वाड्रेटिक के ऊपर आएगा वो आएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ याद करना है, धीरे धीरे अपन 4-5 क्वेश्चन करेंगे तब याद हो जाएगा। सो नाउ मैं चीज़ों को वापस समराइज करता हूँ बच्चों, पूरा ढंग से समझना। पहली चीज़, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाना है? जब डिनोमिनेटर डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री से और न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, सीधी सी बात है। दूसरा, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स अवेलेबल हो, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स अवेलेबल हो, या मैं फैक्टर कर पा रहा हूँ, ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हो गया? चीज़ें आंखों में बैठ गई, याद तो हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। सो गाइस क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, क्लियर? चलो सो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के बारे में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। गाइस देखो धीरे धीरे टाइम लगेगा, पहले 4 to 5 क्वेश्चन कराने दो आपको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चन कराने दो, फिर अपन आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ही मत लो, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, जरा वो जो मैंने पेज लिखवाया था ये अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा पीछे जाओ, देखो पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यही आ रहा है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, दोनों के दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो जरा देखिए यहाँ पे क्या समझना, क्वेश्चन कैसे करते हैं, टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा, एक बार लिखूंगा एक्स ए अपॉन एक्स प्लस 1 और बी अपॉन एक्स प्लस 2, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एक्चुअल में बताया बच्चों मुझे करना क्या पड़ रहा है, मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मैंने इसको ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 की फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैं कोशिश करूँगा इस फॉर्म में ले आऊँ, कोशिश क्या लेके आ ही जाऊँगा मैं, बट मुझे ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो कैसे करेंगे, सिस्टम देखना, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, एलसीएम लिया, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, आई एम नॉट फाइंडिंग द इंटीग्रेशन गाइस, इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी को मैनिपुलेट करके मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि ऐसा लिख दूँ। चलो मैंने ऐसे करा, शटा कटा ये कैंसिल आउट हो गए, बिंदास। तो x इक्वल्स टू, जरा से खोलो, ax प्लस 2a bx प्लस b, ठीक है, परफेक्ट। जरा और ध्यान से इसको और इसको देखो, a प्लस बी और आया कॉमन x, और जो बिना x के 2a प्लस बी, इसको ऐसे लिखा अपन ने, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज यू नो दैट कि x वाला x से कंपेयर होगा। सर कांस्टेंट वाला तो कोई ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं, प्लस 0 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। सो पर इसके बाजू में तो x इक्वल्स टू, छोड़ो बाजू छोड़ो, काटा तो 1 मिला, 1 इक्वल्स टू a प्लस बी, कोई तकलीफ किसी के, कोई तकलीफ, बिंदास चला काम को आराम से। इधर 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ, परफेक्ट। बाय 1 and 2 भाई बचपन के दिन की बातें थी, सबको पता है कैसे निकालते हैं। माइनस ए इक्वल्स टू 1, सो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, -1, क्या कोई तकलीफ, ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -1। नाउ
नाउ बी की वैल्यू निकालनी है, डाल दो कहीं, पुट कर दो। ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, ए माइनस 1 है, तो बी की वैल्यू आई 2। सो गाइस A1 A माइनस 1 B2 क्लियर। नाउ सोचो जरा, इसको देखो बच्चा लोग, इसको देखो, इसको देखना जरा, क्या मैं x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ? क्या इस पूरी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? कर सकता हूँ बच्चों। आप लोग एलसीएम लेके देखो, आपको वापस यही चीज़ मिलेगी। बात ध्यान रखना, आपको वापस यही मिलेगा, ठीक है यहाँ पे। सो दिस इज अ वे, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग दिस क्वेश्चन इनटू दिस, ठीक है। सो बच्चों, क्या इस पूरे की जगह, इसकी जगह क्या मैं ये चीज़ लिख दूँ? चलेगा ना? सो जरा ध्यान से देखना, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स। धीरे धीरे कुछ स्टेप कम करेंगे अपन, पर एक बार मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं अभी, तो इसकी प्लेस पे ये लिख दिया अपन ने। ना माइनस 1, जरा ध्यान से, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स। कोई तकलीफ? ना क्वेश्चन को और मस्त बनाते हैं। डू यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स होता है लॉग एक्स प्लस सी। कोई तकलीफ? ये लॉग एक्स ही होता है, कोई इशू नहीं है। पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस देखो, ये भी क्या रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ए लीनियर इक्वेशन। मैंने बहुत पहले भी सिखाया हुआ है, लीनियर इक्वेशन में मतलब उसको टेंशन वेंशन नहीं लेना, तो डायरेक्ट लिख दूँ उसको मैं, माइनस लॉग एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। लीनियर में टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं। और उस जगह जहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस 1 हो, प्लस 1, टेंशन नहीं लो, लीनियर में टेंशन मत लो, ठीक है। कोई टी भी मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली करो आप, ठीक है ना। जरा देखो, क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, लॉग का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। अगर मुझे पीछे से आंसर मैच करना हो, यहाँ तक भी 100 मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक भी 100 मार्क्स मिलेगा। और लॉग m माइनस लॉग एन होता है, ज़्यादा लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। तो व्हाट वी कैन राइट, लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? लॉग m माइनस लॉग n इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से काम हो रहा है। यहाँ तक भी पूरे मार्क्स, यहाँ तक भी पूरे मार्क्स, और यहाँ तक भी 100% मार्क्स मिलेगा। गाइस प्रोसेस समझ में आया क्या? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या सब कुछ मुझे से पढ़ते हैं, क्या उनको 30, 40, 50% समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे आगे अपन धीरे धीरे, पर जो लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन पर सेकंड के बारे में ना। आपने क्वेश्चन फर्स्ट में चीज नोटिस करी, इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है। तो गाइस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है। जो मेहनत है वो हमारी सिर्फ ए और बी को निकालने के अंदर है, और कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना, वो आपको मैं धीरे धीरे आने वाले वक्त में सिखाऊंगा। पर पहले लॉन्ग कट मेथड से जो हम लोग ए और बी निकालते हैं, जो ऑफिशियल मेथड है हमारा बाय सीबीएसई, वो हम लोग करेंगे। फिर आईआईटी में जैसे करना है वो शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा। बट बच्चों मैंने देखा है कई एग्जाम में बच्चे शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लेते हैं और कर कुरा के आंसर ले आते हैं और मार्क्स मिल जाता है। तो दैट डिपेंड्स। तो मैं आपको एक बीच का जुगाड़ बताऊंगा जहाँ पे हम दोनों काम करें और हमारा काम हो जाए, या एटलीस्ट आंसर वेरीफाई हो जाए फटाफट। दैट इज़ परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो अपन सब सीखेंगे, पर पहले 5 से 6 क्वेश्चन ढंग से करो, समझो, फिर अपन चलते हैं आगे। नाउ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 डॉट डी एक्स? क्या कोई तकलीफ? सोचो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परफेक्ट। अच्छा, मेरे कुछ बच्चों ने एक सवाल मुझसे पूछा, ठीक है। यहाँ पे मुझसे पूछते रहते बच्चे
कि ना सर ये फॉर्मूले में तो सबके नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बुक में देखो लिखा हुआ है। अरे वो x माइनस एक्स माइनस बी ने कोई ठेका नहीं लिया है, वो तो सिर्फ फॉर्मेट है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात ध्यान रखना, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो पीछे बुक में लिखे हैं, जो अपन ने डिस्कशन किया इस वीडियो की स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूला नहीं है, दोज आर फॉर्मेट है वो, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे x माइनस ए आना जरूरी नहीं, x प्लस ए भी आए, कोई लोड नहीं है, बिंदास चल रहे हैं, है ना। नाउ सो गाइस कैन बी राइट, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, जरा सोचना। नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन x माइनस 3, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये सिंपल वैल्यू को चेंज करने वाला पार्ट है। टेक दी एलसीएम, एलसीएम दिया सबको, एलसीएम लेना तो आता है ना बच्चा लोग, ये वहाँ गया, ये वहाँ गया, परफेक्ट, ये और ये कैंसल आउट हो गए, ये भी परफेक्ट। अब 1 इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 3a बी एक्स प्लस 3b, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको देखो, तो a प्लस बी इक्वल्स कॉमन में x आ गया, यहाँ पे 3b माइनस 3a, कोई दिक्कत नहीं है, 3b माइनस 3a, और इधर 1 है, तो 1 बच्चा क्या है, कांस्टेंट। तो x वाला पार्ट तो कोई है ही नहीं सर, अरे तो 0, x लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0, तो कंपेयर हो जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल 0, 3b माइनस 3a इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाला है, तो कॉन्स्टेंट पे 1 गिवन है बच्चा लोग मुझे, ठीक है, तो इक्वल्स टू 1। सो बच्चा देखो बाय 1 and 2 सॉल्व कर ले, है ना। सो प्लस बी इक्वल 0, 3 थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। तो मुझे किसी ना किसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर जाओ। ये बचपन की चीज़ें, ये तो सबको आती है, इसमें स्टेप्स गायब भी कर सकते हो आप लोग। कैंसिल हुआ, 6b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/6, तो यहाँ तक फंडा क्लियर, b इक्वल्स टू 1/6 क्लियर। ना यहाँ पुट कर दो कहीं। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, अगर b 1/6 है तो a इक्वल्स टू माइनस बी, तो a आ जाएगा माइनस 1/6, यहाँ तक फंडा क्लियर। सो a और b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, डन। चलें अपन आगे ना, जरा देखो क्लियर है, सब कुछ सही चल रहा है ना। अच्छा इसका जरा यहाँ देखो, ये 3b है, ठीक है, यहाँ पे 3b है ना। जरा देखो सब बच्चा लोग इसकी प्लेस पे यहाँ देखो, इस पूरी जगह मुझे a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो थोड़ा डायरेक्ट जाए अपन या नहीं जाए, जरा देखो यहाँ देखो, या अभी चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं अपन, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। a की वैल्यू है -1/6 अपॉन x प्लस 3, और b की वैल्यू है 1/6 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। नाउ यहाँ पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। सो अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, -1/6 1/x प्लस 3 डॉट डी एक्स प्लस 1/6 1/x माइनस 3 डॉट डी एक्स, यहाँ तक क्लियर ना। देखो बच्चों इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, क्या है 1/x प्लस 3 लॉग x प्लस 3, 1/x माइनस 3 लॉग x माइनस 3, तो इंटीग्रेशन वेरी इजी। जो मेहनत है ना वो a और b निकालने में मेहनत लगती है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जरा देखो, तो -1/6 लॉग x प्लस 3 लिखा, 1/6 लॉग x माइनस 3 लिखा, प्लस c, क्लियर है ना। इधर 1/6 कॉमन निकाल लो, लॉग
मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इस वाली चीज़ को मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों, और इसको माइनस है ना, तो माइनस लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी। सो एट लास्ट हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 1/6 लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। सो बेटर रहेगा कि रिजल्ट यहाँ तक लाओ, प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस पूरी करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो बेटर है यहाँ तक आंसर ले आओ। यहाँ लग गया लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन n। सो गाइस क्लियर हो गया, सिर्फ a और b की वैल्यू लाना है। ये फॉर्मेट धीरे 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 आपके जहन में आ जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। a और b की वैल्यू है, वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा। डन। सो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। सो पॉज द वीडियो एंड ऑल नाउ। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मेजर चीज़ें नहीं है। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, देखो 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो जरा ध्यान रखना। और आपको मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, जो कि बोर्ड एग्जाम में वैलिड है। इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना। अगर आपने एलसीएम लिया तो ये तीनों आएंगे, इससे ये गया है 2 ऊपर जाएंगे, तो a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, ये इससे गायब हो गया, ये दोनों बचे, तो x माइनस 1 x माइनस 3, और लास्ट में c, ये गायब हो गया, तो यू विल गेट x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। नाउ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये तीनों गए, तीनों गए। अब जरा वो तो बार बार नहीं लिखते हैं अपन, ये तीनों गए, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा देते हैं इसको अपन। ना ध्यान से देखना, प्लीज़ ध्यान से देखना यहाँ पे। अब चीज़ सीखना, शॉर्ट ट्रिक देखना बच्चों, सीख लो, ये काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे कि जब बड़े क्वेश्चन है जहाँ पे अपन सुनो क्या होता है, वैसे तो जो मेथड सिखाया उसी से करा करो, ठीक है। बट ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ, ये जब मेरे पास टाइम ना हो या मेरे पास 3 वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल का निकालना बहुत टफ पड़ता है। 3 वेरिएबल मतलब 3 इक्वेशन चाहिए, और उसके थ्रू निकालते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, उसके थ्रू करना आप लोग। आपको पता है कि फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो मुझे वैल्यू मिलेगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा, और x इक्वल टू 3 भी मिलेगा। 3 अलग अलग वैल्यूज भी आ रही है मुझे। तो जरा सोचो बच्चों, तो अपन पुट करते हैं लेट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे जरा देखना, ध्यान से देखना, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना तब अच्छे से आपको जहन में आ जाएगा। x इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ 1 माइनस 1 रखा तो 0, पूरा 0 हो गया। यहाँ 1 माइनस 1 रखा तो पूरा 0 हो गया। तो ये और ये तो 0 हो गए, गायब हो गए, निपट गए। तो 1 लेते वक्त यहाँ आएगा 3 माइनस 1, यहाँ आएगा -1 और -2। क्या कोई तकलीफ किसी को? क्या आया? -1 1 रखने पे, और यहाँ -2। यहाँ मुझे मिला 2 इक्वल्स टू a। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इंटू 2 कटा, तो a इक्वल्स टू कितना आया? 1 आया। क्या बात समझ में आई? ईजी है, आसान है, बोर्ड में मार्क्स मिलता है, ठीक है यहाँ पे। पर स्टिल मैक्सिमम चांसेस यही रखना कि अपन जो ट्रेडिशनल मेथड जो सिखाया उसी से करें, ठीक है ना। ये देखो अगला में रखते हैं x इक्वल टू 2। यहाँ से सोचा मैंने, जब 2 रखा तो 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। तो x में 2 रखो, 2 3 जा 6, और 2 माइनस 1 1, ये -1, तो 6 माइनस 1 तो बोले तो 5, b माइनस, तो माइनस को ट्रांसफर होता, b कितना आया? -5 आया। b कितना आया हमारे पास? -5, ठीक है यहाँ पे। फिर x को रखते हैं अपन, 3 रखा, यहाँ से 3 आया, 3 रखो, 3 यहाँ रखो तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अरे 3 माइनस 3 0 इंटू एनीथिंग 0। यहाँ रखो 3 और यहाँ रखो, तो 3 3 माइनस 1 इक्वल्स टू c 2 1, ठीक है। तो 6 माइनस 1 5, नहीं 9 माइनस 1 8, 2c काटो तो c इक्वल्स टू क्या आया? 4 आया। क्या c की वैल्यू 4 आई? क्या ये मैथड समझ में आया आपको? यहाँ से एक बार 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो,
फिर इस पूरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक रखो, आपको ABC की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्या फंडा समझ में आया? बहुत मस्त, बहुत 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 मस्त मेथड है बच्चों, अपन करेंगे और ठीक है यहाँ पे। तो ये जनरली तभी लेंगे अपन जब बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है ना। जरा सोचो तो इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ पता चल गई है बच्चों कि यहाँ पे इंटीग्रेशन टफ नहीं है, ठीक है। साइन ले चुका हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/x-1 डॉट dx। बी की कितनी है? -5, तो यहाँ -5 लिख दिया, 1/x-2। फिर सी की कितनी है? 4 है, 4 को बाहर लिखो, 1/x-3 डॉट dx। क्लियर? धीरे धीरे देखो मैं फालतू की स्टेप हटा रहा हूँ और बोर्ड एकदम वैलिड काम कर रहे हैं, वैलिड काम, ठीक है यहाँ पे। सो 1/x-1 हो जाएगा log x-1, यहाँ हो जाएगा 5 तो है ही है, log x-2 प्लस 4 log x-3 प्लस c। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। कैसा लगा? इजी था ना गाइस? क्लियर बच्चों? डन। सो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है ना। सेम ट्रिक लगाएंगे अपन यहाँ पे। तो x/x-1 x-2 x-3 इक्वल्स टू a/, रहेगा x-1 b/x-2 एंड c/x-3, ठीक है ना। वी विल टेक LCM। तो LCM कितना आएगा? ये गायब हो गया, ये दो ऊपर जाएंगे तो a x-2 x-3, यहाँ b है, ये गायब, ये दो आएंगे, ये दो आ गए। फिर c है, ये गायब हो जाएगा, ये दो बचेंगे तो x-1 और x-2 आएगा। जरा ध्यान से देखें, शॉर्ट ट्रिक अगेन रिपीट हो रही है बच्चों। फिर x/, ये तीन ब्रैकेट जो है फिर ये तीनों इससे एक दूसरे से कट जाएंगे। ये भी क्लियर? तो अपन आपको तो काटते हुए दिखाना है, पर मैं यहाँ पे गायब कर रहा हूँ, ठीक है। डन हो गया, ये गायब, डन। फिर यहाँ बचा हुआ है सिंपल x। नाउ आपको तीन फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो इधर से x रूट के x=1 आएगा, यहाँ से x=2 आएगा, यहाँ से x=3 आएगा। क्या ये बात बताई हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अपन पुट करते हैं x=1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 रखने से कौन कौन 0 हुआ? पहले देखो कौन कौन गायब हुआ। ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, 1 - 1 1 - 1, ठीक है। तो ये बचेगा, तो 1 = a -1 -2 हुए प्लस, तो 2 नीचे आएगा तो a = ½ क्या यहाँ तक क्लियर? वैलिड है, बोर्ड में वैलिड है, टेंशन मत लो, ठीक है। नाउ बात करते हैं x=2 रखते हैं अपन, x=2 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखा अपन ने अगर, तो जरा देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जिंदा रहेगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो ये बच गया। तो x में 2 रखो, यहाँ 2 रखना मत भूल जाना, ठीक है ना। b 1 बचा, 2 - 1, यहाँ -1, तो यू नो दैट कि b = -2। छोटी मोटी कैलकुलेशन सबसे होती है, सब कर लेते हैं बिंदास होके। फिर रखते हैं x=3 रखते हैं अपन, ये 0 ये 0, 3 - 3 3 - 3 है ना। खुद ट्राई करें, चलो। फिर 3 रखो, परफेक्ट। तो c आया 3/2, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें यहाँ पे आगे। नाउ इस पूरे की प्लेस पे x-2 इक्वल्स टू दिस। तो a की वैल्यू कितनी है? हाफ को लिखो बाहर। भाई पहले से इतना मस्त प्लान होना चाहिए हमारा, ताकि चीज़ें को बार बार नहीं लिखना पड़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
पहले -2 यहाँ लिखेंगे, फिर अगले स्टेप -2 को बाहर ले जाएंगे। अरे यार इतना माथापड़ी क्यों करना, पहले से करो ना प्लानिंग, घर में प्रैक्टिस क्यों करते हैं, समझे। वी शुड प्लान कि भाई क्या करने का है। परफेक्ट। तो जरा देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो ये 1/x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा log। सो गाइस इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं है, इंटीग्रेशन तो बच्चों का खेल है यहाँ पे। log 3 + c। क्या फंडा क्लियर, क्या बेसिक फंडा सबको क्लियर हो गया। चलें अपन आगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, क्लियर।